सुबह तालियां रात को गालियां। सही है। ये हमारे यहाँ भी कोई ऐसा लीडर करता है वो उस कैसे? दिन अरूज ने एक ट्वीट भी किया हुआ था, क्या? हमारा क्या? कोई था, क्या था उसमें? उसमें हम इमरान खान की बात कर रहे थे। कि दिन को। आरिफ अलवी के साथ एक मीटिंग हुई थी, जनरल बाजवा भी उसमें मौजूद थे, और तो उस टाइम पे आर्मी दिन में ये कहा जा रहा था कि ये गद्दार गद्दार हैं है और ये है और ये मीर सादिक मीर मीर जाफर। सादिक मीर जाफर। अच्छा अच्छा राइट। अच्छा। दिन को गालियां रात को तालियां। तो ट्रम्प भी शायद सीखा है ट्रम्प ने खान साहब से, तो वो उसी पॉलिसी पे इतनी चल रहा है। क्लोजली तो फॉलो कर रहे हैं हमारी जी पॉलिटिक्स। लग रहा है खान साहब भी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये मसला ये कि ये है खतरनाक सिचुएशन, और इसमें किसको क्या नुकसान पहुंच सकता है, ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ें एहतियात से चलनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। और इसी में जो पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी का जो दौरा चीन है, और जिसमें कल प्रेसिडेंट जी ने उनको बुलाया है अपने ऑफिस और उनसे मुलाकात की है, MOU साइन हो रहे हैं, तो एक कम से कम जेस्चर ज़रूर दिया गया है अमेरिका को चाइना की तरफ से कि वी आर स्टैंडिंग बाय पाकिस्तान। सही वो है। कितना स्टैंडिंग में पाकिस्तान है, उसमें पाकिस्तान अपने आप को कितने अच्छे तरीके से पेश कर सकता है, कितना इस सिचुएशन को में से अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, ये पाकिस्तान पे इसमें डिपेंड व्हाट करता व्हाट आर द डिटेल्स इफ यू कुड शेयर एनी अबाउट इट, कि उसमें जो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस आपस में सावर हो रहे थे, सवारे से कुछ खबरें आ रही थी, उसमें कोई है। देखिए है? चाइना का पाकिस्तान से दो मामलात पे मेरी इतलात हैं, दो मामलात पे प्रॉब्लम है। नंबर वन तो है कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम चाइनीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम हो चुके हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी। उसमें हमारी अपनी गलतियाँ हैं, ठीक है। TTP उसके साथ है, TTP को PTI सपोर्ट कर रही है, ये भी सारी बातें मानते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है 12 साल से, फिर इमरान खान, BLA, BLA BLA भी फैक्टर। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, इंडिया उसमें इन्वॉल्व है, इंडिया तालिबान के साथ भी इन्वॉल्व है। इमरान खान बाजवा और फैज़ की पॉलिसी ये थी कि TTP को लाके यहाँ बिठाया जाए, बिठा दिया उन्होंने, हमने शुरू कर दिया इंडिया के सपोर्ट के साथ चाइनीज़ पे, उधर से वो BLA और TTP का इत्तेहाद आपस में हो गया है। और आप ज़ुबान देख लें PTI की, TTP के हक़ में और BLA के हक़ में वही वाली ज़ुबान बोली जा रही है। तो ये जो है ना, ये जो एक नेक्सस है, उस नेक्सस में जो मोहसिन नकवी अमेरिका गए थे, और उस उनकी वहाँ एक मीटिंग हुई है जिसपे ये बात फैली कि जी वो जो वन चाइना पॉलिसी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने, शायद मोहसिन नकवी ने जो डिनर अटेंड किया है, वो उन लोगों ने करवाया था जो वन चाइना पॉलिसी को नहीं के मानते। खिलाफ काम करते तब हैं। से पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी बयान दे रहा है और सब दे। तो जरदारी साहब के साथ जो मोहसिन नकवी को वहाँ जाना है, और प्रेसिडेंट जी के साथ मीटिंग में वो बैठे थे, और वो की फिगर थे मोहसिन नकवी, जिन्होंने उनको ब्रीफ किया। ऑफिशियली तो ये बताया गया ना कि पाकिस्तान में चाइनीज़ की सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफ किया गया है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, तो डायरेक्ट जिम्मेदारी तो उनकी है ना, चाहे इस पे रेंजर्स भी है, FC भी है, फ़ौज भी है, पुलिस भी है, सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, सारे इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। लेकिन बहरहाल ये वजारत दाखिला के अंडर आता है सब्जेक्ट, तो उन्होंने ब्रीफ किया उस पर। लेकिन दूसरी जो वजह जो नहीं बयान की गई प्रेस रिलीज में या कहीं भी, जो अमेरिका उनके विजिट और डिनर की वजह से जो गलत फहमियाँ या जो न्यूज़ बाहर निकली हैं, रिपोर्ट्स निकली हैं, उस पर भी क्लैरिफिकेशन चाइना को देना, और इस लेवल पे देना प्रेसिडेंट जी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये दोनों काम हुए हैं, और इसके नतायज मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे अच्छे निकले पाकिस्तान के लिए, और प्रेसिडेंट जी ने इस चीज़ को एग्री किया हो। अब उस लेवल पे जाके इट्स फ्रॉम हेड टू हेड जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को ये ब्रीफ किया है उस शख्स के ज़रिए जिस पे ये इल्ज़ाम था, और वो वज़ीर दाखिला कैबिनेट मेंबर है, एंड ही इज़ अ की he's like son to the president Zardari, and he's the key person of the establishment in Pakistani hybrid system. ठीक है, मेरी बात समझ रही हैं? तो ये यस। दोनों तरफ से सिविल मिलिट्री दोनों तरफ से नुमाइंदा जो है वो जाके प्रेसिडेंट जी को ब्रीफ कर रहा है इन दोनों इश्यूज पे। तो इससे मुझे उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है मोहसिन नकवी का जाना और वहाँ जाके ये सब कुछ करना। तो उसमें दूसरा जो इशू है चाइना का,
एक तो मैंने आपको बताया उनकी सिक्योरिटी है, दूसरा ये है कि उन्हें हमसे ये शिकायत है और जायज़ शिकायत है कि हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाते, हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर पाते। और ये जाहिर है उनको इस वजह से वो भी क्लैरिटी उनकी भी नहीं है कि वो पाकिस्तान में किस हद तक इन्वेस्टमेंट करें, किस हद तक पाकिस्तान के जो दावे हैं उनको सच माने। इसीलिए जो एमएलए है मेन लाइन 1 पाकिस्तान रेलवे का जो प्रोजेक्ट है कराची से पेशावर तक नई रेलवे लाइन बिछनी है 2 तरफा, तो जिससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की खुल जाएगी, शुरू हो जाएगी, वो अभी तक नहीं हो पा रहा। वो प्रोजेक्ट 10 साल लेट हो चुका है क्योंकि नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, इमरान बाजवा और फैज़ के उस नेक्सस ने, और उसमें ईरान हमारे डीटीएच के प्रोग्राम जिसमें मैं चेयरमैन पैमरा था उसमें हमने डीटीएच की 3 लाइसेंस दिए थे, जिसमें से एक कंपनी चाइनीज़ थी, वो लोकल पार्टनर के साथ मिलकर डीटीएच लगाना चाह रही थी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी इमरान बाजवा और फैज़ ने। और उस जिस कंपनी को सिर्फ दूसरी की भी एक कर दी, 3 में से 2 की कर दी, एक चाइनीज़ थी, चाइनीज़ नाराज़ हुए और दिया जिस कंपनी को डीटीएच का लाइसेंस, उसमें उस कंपनी में जनरल बाजवा का बहनोई काम करता था। उस कंपनी में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबिक जो डीजीएस है उसका भाई काम करता था। उसमें जनरल फैज़ के अपने माली मफादात थे। कितनी खुल के बातें करूँ और मैं, उसको सिर्फ लाइसेंस क्लियरेंस उसकी दी गई और फिर वो नहीं निकला। 10 साल हो गए उस प्रोजेक्ट को, 8 साल लाइसेंस अवार्ड किए हुए, वो फेल हो गई वो कंपनी। उस पर जो जनरल बाजवा को जब अब उसका जो कोर्ट मार्शल हो रहा है उसमें इस केस की में तहकीकात हुई, सॉरी जनरल फैज़ का, चलो मेरे मुंह से निकला, अल्लाह ताला इसे सच ही कर दे। तो क्योंकि जनरल बाजवा ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया शायद इस मुल्क की तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया, जनरल बाजवा और उसके ससुर एजाज अमजद ने। तो वो जो हुआ है वो जो चाइनीज़ को नाराज़ किया आपने, उस पर तहकीकात हुई है उस केस में कि क्यों सिर्फ एक कंपनी के पास लाइसेंस रहा, बाकियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई और वो नहीं निकाला उसने, वो डीटीएच नहीं निकाल पाए। तो उस पर तहकीकात हुई है, तमाम लोगों की तफ्तीश हुई है, जो जो उसमें मुलव्विस थे, उसमें क्या क्या करप्शन की गई है, किस किस ने करप्शन की है। तो वो सारी बातें आएंगी बाहर मज़ीद अभी। तो अब उसमें पैमरा ने मुझे जो इतलात मिली हैं कि मज़ीद 2 लाइसेंस जारी करने के लिए कोई प्रोसेस शुरू कर रहे हैं डीटीएच के, देखते हैं उसमें क्या होता है, कितना ट्रांसपेरेंट होता है वो प्रोसेस नए 2 लाइसेंसेस का, और वो कब तक होता है, और उसमें कौन कौन बिड करता है, किस किस को बिड किस प्रोसेस के ज़रिए दी जाती है, और उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस किस तरह होती है नहीं होती, और फिर जो अभी तक तीसरी कंपनी जिसके पास लाइसेंस है वो नहीं निकाल पाई, उसकी फेट क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मामलात जुड़े हुए हैं उस मामले से जो इस वक्त पाकिस्तान के सदर चाइना गए हुए हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कोई लोकल इशू किसी पे आप बात करना चाहें तो? लोकल इशू पे मैं बात नहीं, मैं चैम्पियन ट्रॉफी का इंतज़ार कर रहा था, पाकिस्तान में 28 साल बाद हो रही है। आप देखने जा रहे हैं? देखने तो जाऊंगा, लेकिन पीटीआई नहीं चाहती, खान साहब नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई भी सही काम हो सके। उनके लिए अपना इक़्तिदार और उसके लिए सब चीज़ें तहस नहस कर देना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख लें 8 फरवरी को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान एक वनडे मैच हो रहा है, ट्राई कंट्री सीरीज़ हो रही है, ट्राई नेशन सीरीज़, जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियों को चेक किया जाएगा और लाहौर में वो मैच है। उसी दिन पीटीआई ने लाहौर में जलसे की इजाज़त मांगी है उसी दिन। तो ये हो सकता है बहुत सारे लोग समझते हैं ये इत्तेफाक है कि ऐन उस वक्त जब कोई दूसरे मुल्क से यहाँ विज़िट करता है, ऐन उस वक्त पीटीआई इस मुल्क में गंद क्यों डालती है। इसीलिए मैं अब उसमें मैं बाद में आता हूँ। दूसरी बात जो है ये है कि 19 फरवरी को 28 साल बाद पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, कि इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल हो रही है, और 19 फरवरी को ही पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। तो ये सब इत्तेफाक है कि जहाँ जब भी कोई गैर मुल्की दौरा होता है, प्रेसिडेंट जी चाइना ने आना होता है, तो पीटीआई धरने दे रही होती है ज़हीरुल इस्लाम और पाशा और राहील शरीफ के और जल तारिक के आशीर्वाद से। और फिर उसके बाद जब भी कोई और विजिटर तैयब अर्दोगान आए, दोबारा तैयब अर्दोगान ने आना फिर हो रहा है, बेलारूस का सदर आए, किसी और मुल्क से कोई SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ पे, पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पता नहीं कितनी दहाइयों बाद हो रही थी,
दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे थे, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा था, रशिया से भी, तो प्राइम मिनिस्टर यानी वाइस प्राइम मिनिस्टर आ रहा था, तब यहाँ पे वो 26 हंगामा हो रहा नवंबर था। हो गया बिल्कुल। 26 नवंबर। और तो फिर वी ऑल नो कि जब बाद में ख़त लिखे जाते हैं तो इंसिडेंट्स का इवन जिक्र तक नहीं होता जिक्र नहीं उनके होता अंदर। कि हमने इत्तफाकन उन्हीं दिनों में सब कुछ किया। अब फिर ये नहीं, चैंपियंस और जो ट्रॉफी लोग है। जाने देते हैं अपनी, उनका फिर आप नाम भी नहीं लेते इस तो तरह की जी बिल्कुल। ख़तों और किताबत में। बिल्कुल बिल्कुल उनका, वो तो मैं उस पे आता हूँ। तो ये जो इत्तेफाक है हसीन,